आप बहुत ज्यादा न, छठा बार सांसद हूँ, आप हमको सिखाइएगा और आप कृपा पर जीते हैं। मैं अकेले फॉर द टाइम आई एम द फॉर द टाइम इंडिपेंडेंट एमपी फॉर द टाइम, नॉट टेल मी ये भगवान। जो पप्पू यादव सांसद बनने के बाद भी बैठे नहीं, उन्होंने एक दिन भी आराम नहीं किया। तेजस्वी के पॉपुलैरिटी को कम करना है, चिराग पासवान की पॉपुलैरिटी को कम करना है। तेजस्वी भी मेहनत करेंगे, चिराग भी मेहनत करेंगे, प्रशांत किशोर भी मेहनत करेंगे। सीमांचल के बेटा छे, सीमांचल के बारे में बात करे छिए, आरोप भी लगा है वो हाल फिलहाल 1 करोड़ की रंगदारी का। तो फिजिशियन का 500, सर्जन का 300, उससे 1 रुपया भी कोई डॉक्टर ले नहीं सकता है। गरीब की मदद करने वाला वो मसीहा है या फिर बाहुबली का वो डर? गरीबों का भला होता है, जनता का भला होता है, तो वो भला होना चाहिए। कांग्रेस के सामने मजबूरी क्या है कि वो आरजेडी को नाराज करके डायरेक्ट पप्पू यादव को नेता नहीं मान सकती। हाँ, इन नहीं करवा सकती है कांग्रेस में। रोने लगते थे, कहते थे लालू यादव मेरे पिता है, रोहिणी मेरी बहन है, मीसा मेरी बहन है। अभी की डेट में निर्दलीय में ताकत तो है, चाहे कोई भी निर्दलीय रहे, वो ताकतवर तो है। आप तेजस्वी यादव को कम समझ रहे हैं। तेजस्वी यादव का क्या होगा, चिराग पासवान का क्या होगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। आज सवाल पप्पू यादव पर। पप्पू यादव जो अपने पुराने तेवर में फिर से दिख रहे हैं, वो जलवा, चाहे वो अस्पताल में आप देखें, चाहे वो किसी गरीब के कुटिया में देखें, जिस तरीके से वो तमाम जगह चले जाते हैं, चाहे वो कटिहार क्यों ना हो, कटिहार के सरकारी अस्पताल में घुस जाते हैं और कहते क्या बात है, और लोग हड़क जाते हैं। वहां के डॉक्टर की बोलती बंद हो जाती है, डॉक्टर थरथराने लगते हैं। इसी मुद्दे पर सीमांचल का बेटा होने का वो अधिकार वो जताते हुए भी नजर आते हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि शपथ ग्रहण के समय जिस प्रकार उन्होंने भाषण दिया, इसी मुद्दे पे बात करते हुए हमारे साथ अमित झा, देशवा न्यूज के चीफ एडिटर। क्या लगता है पप्पू यादव पुराने तेवर और पुराने जलवे में जिस तरीके से प्रशासन हो छोड़ूंगा नहीं, पूर्णिया में रहना है तो काम करो, और जिस तरीके से कटिहार में आपने देखा होगा कटिहार के सांसद भी कहीं ना कहीं पीछे है, कटिहार चले जाते हैं, सरकारी अस्पताल का निरीक्षण करते हैं और फिर वहां पे उसको भी कहते हैं काम करो सही तरीके से। क्या लगता है आपको कि सांसद हो तो ऐसा? नहीं, निश्चित रूप से देखिए बबीता जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि देखिए पप्पू यादव एक वो भी निर्दलीय, हाँ, वो भी एक अलग तरह के कैरेक्टर है। मस्त मौला है, हरकाते हैं, थकते नहीं हैं, लोगों की मदद करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, और इसी का तो इनाम मिला। इसके पीछे और भी कुछ तो नहीं है पप्पू यादव जी? बिल्कुल, देखिए उन तमाम चीजों पे चर्चा करेंगे, लेकिन आज चर्चा सिर्फ पप्पू यादव के तेवर की। पप्पू यादव का जो तेवर दिख रहा है, वो तेवर क्या कह रहा है, उसका सियासी गणित क्या कह रहा है, उस पर हम चर्चा करेंगे। नहीं, ये और एक डायलॉग छे, हम तो सीमांचल के बेटा हैं, सीमांचल के बेटा छे, सीमांचल के बारे में बात करे छिए। ये लैंग्वेज ये क्यों है, ये क्यों, ये यही मैं बात कर रहा हूं, और यही एक्सपोज आज पप्पू यादव की राजनीति को हम करने जा रहे हैं। क्यों पप्पू यादव सांसद बनने के बाद भी बैठे नहीं, उन्होंने एक दिन भी आराम नहीं किया? क्यों उन्होंने तमाम डॉक्टरों की मीटिंग की, हरकाया और समझा दिया कि पूर्णिया हो या सीमांचल, अभी पूर्णिया की बात करते हैं, रेट तय करवा दिया कि गरीब जो बीपीएल के नीचे है उसका रेट तय हो गया है 500 और 300, फिजिशियन का 500, सर्जन का 300, उससे 1 रुपया भी कोई डॉक्टर ले नहीं सकता है। तो ये बड़ी बात है। देखिए, एक निगेटिव एस्पेक्ट है तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है, डर है, ये गरीबों को राहत देने वाला, ये डर बिल्कुल डॉक्टरों में डर है। हाँ, नहीं किस बात का डर है? बाहुबली है भाई, देखिए गरीब का मुखिया है। देखिए, मैं एक चीज मानता हूं कि अगर गरीब की मदद करने वाला वो मसीहा है या फिर बाहुबली का वो डर जो डॉक्टरों के अंदर। देखिए बबीता जी, एक चीज तो मानना हो, गरीब की मदद करने वाला वो मसीहा है या फिर बाहुबली का वो डर से गरीबों का भला होता है, जनता का भला होता है, तो वो भला होना चाहिए, वो भला होना चाहिए, डर दिखना चाहिए। हाँ, आपका पप्पू यादव ने कोरोना समय में किया है,
कोरोना समय में जितना यह पटना में जब बाढ़ आई थी, पप्पू यादव ने करके दिखलाया। वो तो पटना के ना विधायक थे ना सांसद थे, वो तो हारे हुए थे ना उस समय। जी जी। वो तो हारे हुए व्यक्ति थे, जिन्हें ना आरजेडी पूछ रही थी, ना कांग्रेस पूछ रही थी, ना बीजेपी पूछ रही थी। आज भी नहीं पूछ रही वो आज भी नहीं पूछ रही है। अब हम बताते हैं। और आज देखिए, जो कल एक वीडियो सामने आया है जब सदन में शपथ ले रहे थे पप्पू यादव, वो वीडियो आप देख लीजिए किस तरह से जब वो शपथ ले रहे थे, एक चुटकीली बीजेपी सांसद ने कुछ कहा, किस तरह इंग्लिश में पप्पू यादव ने झाड़ दिया। पहले वो पूरा वीडियो देख लीजिए। सीधे सीधे कह दिया, मुझे मत समझाना, तुम किसी की कृपा पे हो गए, मैं 4 बार निर्दलीय जीता हूं। उसके बाद हम बात करेंगे पप्पू यादव का आखिर सियासी प्लान क्या है। हम और बबीता मिश्रा जी अच्छे से और सरल शब्दों में आपको समझाने जा रहे हैं। प्रणाम पूर्णिया, प्रणाम बिहार, सलाम बिहार, जोहार बिहार। हम राजेश रंजन और पप्पू यादव लोकसभा के सदस्य निर्वाचित भेलाक उपरांत संविधानक शपथ लैत छी जे हम विधि द्वारा स्थापित भारतक संविधानक प्रति सत्यनिष्ठा ओ श्रद्धा राखब, जे हम भारतक संप्रभुता ओ अखंडता अक्षुण्ण राखब, और जाहि पद पर हम बैसे वाला छी तकर कर्तव्यक विश्वासपूर्वक निर्भर करब। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ रीनीट बिहार विशेष राज्य का दर्जा, सीमांचल जिंदाबाद, मानवतावाद जिंदाबाद, धन्यवाद, भीम जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जानता हूँ आपसे ज्यादा न 6ठा बार सांसद हूँ, आप हमको सिखाइएगा और आप कृपा पर जीते हैं। मैं अकेला लड़ता हूँ। फॉर द टाइम आई एम द इंडियन फॉर द टाइम इंडिपेंडेंट एमपी फॉर द टाइम। नॉट टेल मी ठीक है। सो आई टेल मी, ये भगवान का नाम नहीं, ये मत बताइए। नहीं ये मत बताइए। जिस तरीके से आज तक हमने पप्पू यादव जी को शपथ लेते हुए जो मिथिलांचल की बोली है वो नहीं, जिस तरह का हम कहे छी कि हम शपथ ले छी, हाँ, तो हम अब अपने लैंग्वेज को वो आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। सीमांचल की ओर, जय सीमांचल, हाँ, जोहार सीमांचल, बिहार सीमांचल, जो भी हो, अपने सीमांचल के प्रति उनका प्रेम जिस तरीके से लैंग्वेज के प्रति दिख रहा है, तो कह सके छिए हमू सीमांचल के बेटी छी, तो कह सके छिए कि जिस तरीके से पप्पू यादव शपथ ग्रहण कर लखिन, तो की लगे छे कि मतलब पूरा एकदम सीमांचल वासी के दिल जीत रहल छे। नेता भी तो सीमांचल का बनना है ना बबीता जी। मतलब एक जगह के ना नेता बनते हैं, पूर्णिया के ना, पूरा सीमांचल टारगेट। आप याद कीजिए, जब पहली बार मैं इंटरव्यू कर रहा था पप्पू यादव का पूर्णिया में, तब मेरा एक सवाल था कि उन्होंने कहा था कि मैं पूरे सीमांचल की तस्वीर बदल दूंगा। तब मैंने क्या कहा था, क्या पूरा सीमांचल किशनगंज बदल देता है, बिल्कुल, अररिया बदल देते, बिल्कुल, मतलब कि अररिया, किशनगंज, दरभंगा, मधुबनी, मतलब सीमांचल के ले लेता, मिथिलांचल और सीमांचल ये दोनों टारगेट पप्पू यादव ले लेते। पप्पू यादव मिथिलांचल में एक बेटा छे पप्पू यादव। नहीं, देखिए, ये देखिए है क्यों लोग जैसे पप्पू यादव हम बोल रहे हैं, लेकिन पप्पू यादव प्यार से बोला जाता है। देखिए बबीता जी, टारगेट क्या है पप्पू यादव का? पप्पू यादव जानते हैं कि इस चुनाव में उन्होंने अपने दम पे चुनाव जीता जी। हर समय ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। और उनका टारगेट है कहीं ना कहीं तेजस्वी को उभरने से रोकना, कांग्रेस को खड़ा करना। क्या बात करते हैं? कांग्रेस के सामने मजबूरी क्या है कि वो आरजेडी को नाराज करके डायरेक्ट पप्पू यादव को नेता नहीं मान सकती। हाँ, इन नहीं करवा सकती है कांग्रेस में, नहीं नेता तो भी नहीं मान नेता भी नहीं मान सकती है। तो पप्पू यादव का जो तैस है, जो तेवर है, उन्हें वो नेता बनाएगा। धीरे धीरे उनकी पॉपुलैरिटी और गेन करवाएगा। पूर्णिया के जब पूर्णिया में डॉक्टर मान सकते हैं 300-500 में, तब बाकी के अगल बगल के क्षेत्र के लोग कटिहार में भी मान सकते हैं। देखिए जिस तरीके से कटिहार में धीरे देखिएगा, कटिहार के सांसद सो रहे थे। बिल्कुल, धीरे धीरे पप्पू यादव तमाम मिथिलांचल और सीमांचल में एंट्री करेंगे और अपने समर्थकों को वहां से चुनाव लड़वाएंगे। समझिए अपने, और जैसे ही उनके विधायक बढ़े, पप्पू यादव ऊपर सियासी गेन करेंगे। और यही देखिए स्ट्रेटेजी, उनके अंदर का जो ख्वाब है,
उनके अंदर देखिए सीएम बनने का ख्वाब है। मैंने उनसे पूछा था कि आपका राजनीतिक ख्वाब क्या है, सीएम बनना। तो वो टाल गए उस सवाल को। अच्छा। लेकिन देखिए कोई भी व्यक्ति राजनीति में, ठीक है, वो सबकी भलाई करते हैं, वो निस्वार्थ हो सकता है, लेकिन ऐसा थोड़ा है कि वो सांसद नहीं बनना चाहते हैं, नेता नहीं, मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं, मंत्री नहीं बनना चाहते हैं। सबकी इच्छा होती है ना, सबकी इच्छा होती है। और उसके लिए कहीं ना कहीं तेजस्वी के पॉपुलैरिटी को कम करना है, चिराग पासवान की पॉपुलैरिटी को कम कैसे करना कर दीजिएगा? है। समीकरण को वो छेद करना चाहते हैं, भिन्न करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। बिल्कुल। पप्पू यादव अपने और वो तेवर वो जानते हैं कि अगर हम सामान्य सांसद के तौर पे काम करेंगे तो वाई को, हम यादव है फिर भी वाई नहीं टूट आएगा मेरे पास। वाई तो कैसे नहीं आएगा? नहीं, पूर्णिया में क्यों आया? पूर्णिया में क्यों आया? क्योंकि उन्होंने इमोशनल कार्ड खेला, वो रो रहे थे। आप समझिए बबीता जी, एक स्ट्रेटेजी थी कि मैं अपने आप को इतना कमजोर दिखला दूं, इतना कमजोर दिखला दूं, इमोशनल रोने लगते थे, कहते थे लालू यादव मेरे पिता है, रोहिणी मेरी बहन है, मीसा मेरी बहन है। तो उनको दरकिनार नहीं करते थे, हाँ, कहना है बिल्कुल आपका। बिल्कुल। और सिंपैथी वोट लिया है उन्होंने, मतलब एक तरफ पिता तुल्य मानते थे, दूसरी तरफ एक भाई का कुर्सी हड़पने की बात कर रहे हैं आप तेजस्वी यादव को कम समझ रहे हैं? पप्पू यादव नहीं, मैं किसी को नहीं कम। राजनीति में कौन कम है? चिराग कम है क्या? तेजस्वी कम है क्या? पप्पू कम है क्या? प्रशांत किशोर कम है क्या? लेकिन वोट बैंक किसके साथ है आप ये बताइए ना। अभी लालू यादव के साथ, अभी लालू यादव के साथ है, अभी चिराग पासवान के साथ है, अभी नीतीश कुमार के साथ है, अभी प्रशांत किशोर से भी उनकी मीटिंग होती है पप्पू यादव जी की। उनका कहना है कि प्रशांत किशोर, पप्पू यादव, मैं बार बार कह रहा हूं, पप्पू यादव का तेवर उनके सियासी भविष्य को तय कर रहा है। विधानसभा उनका टारगेट है, विधानसभा। और ये आश्चर्य मत कीजिएगा, ये आश्चर्य नहीं कीजिएगा, वो कांग्रेस में अगर इन नहीं भी करते हैं तब भी वो आरजेडी को डैमेज करके खुद को कैसे मजबूत करेंगे। कांग्रेस जो वैसाखी पे लगातार लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के है, उस वैसाखी को कैसे हटाएंगे, ये पप्पू यादव ने तमाम गणित लगा लिया है, तमाम गणित बना लिया है। पप्पू यादव जी का एक डायलॉग तनिसन दर्शक के फिर से सुना दीजिए। तो कहल कि सलाम जोहार, मतलब कि वो सबको लेके चलना चाहते, प्रणाम भगवान अल्लाह ईश्वर तेरो नाम। मतलब जितने भी आप देख रहे छिए कि आज तक पहली बार अगर सदन में कोई अपना सीमांचल के भाषा के यूज कर लगे है, हमरा लगे कि पप्पू यादव जी। हाँ, और कहीं ना कहीं विधानसभा बहुत मायने छे ओकरा आकर्षित करे खातिर ई लैंग्वेज के यूज करल गया। लवली आनंद ने भी मैथिली में शपथ लिया था। वो तो दरभंगा शिवहर के बात कर रहे थे। एक तरफ सीमांचल में मिथिलांचल भी घुसल छे। सुनियो एगो बात, तो दोनों के लैंग्वेज में थोड़ा सा इधर उधर जा सके छे, लेकिन जो सीमांचल के लैंग्वेज छे तो उस पप्पू यादव जी सोचलखिन कि भाई जब लवली आनंद मिथिलांचल में बात कह सके छे, मिथिला में बात कह सके छे, तो हम सीमांचल के छिए, तो हम सीमांचल के बेटा छिए, हम सीमांचल में अपना प्रभुत्व दिखेबे कि हम सीमांचल के बेटा। बिल्कुल। तो बेटा पे की कहे छे? बेटा सीमांचल के भाषा के बढ़ावे के खातिर सदन में ये आवाज उठेलखिन। क्या लगता है कि बात बात में वो मुंह से निकल गए कि हमको बिहार का दर्जा दीजिए या कट्टा, हाँ, विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। जो पिछड़ा बिहार है वो आगे कैसे बढ़ेगा, जिसके हिसाब से उन्होंने एक बात रख दी कि हमको विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, जबकि वो निर्दलीय हैं। उनको भी पता है कि निर्दलीय जो होते उनमें ताकत नहीं होती है, तो ये आवाज तो वहां तक उन्होंने देखिए अभी के डेट में निर्दलीय में ताकत तो है, चाहे कोई भी निर्दलीय रहे वो ताकतवर तो है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि निर्दलीय क्यों इंपॉर्टेंट है, भले ही अभी कोई निर्दलीय बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहा हो, लेकिन उनकी बात इसलिए नहीं टाली जाएगी कि देखिए जब कोई बिल फंसेगा, जब कोई इंपॉर्टेंट बिल फंसेगा, तब उसमें वो अहम करी हो सकते हैं, किसका समर्थन करना है। आप बताएंगे आंकड़ा के साथ में कैसे फंस सकता है? फंस सकता है क्योंकि इस बार 240 का आंकड़ा जो आपने कहा इस बार जो है बहुमत के बहुत ही थोड़ा आगे है एनडीए। ऐसा नहीं है कि 2014 या 2019 वाला सीन है जब कोई भी बिल पारित करवा ले। इस बार मामला कई बार फंस सकता है, तो उसमें पप्पू यादव जैसे निर्दलीयों की जरूरत रहेगी, इसलिए उनकी बातों को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। और खैर चलिए, वो तो बात की बात है, दिल्ली की बात है, लेकिन हम लोग बिहार की बात करते हैं और बिहार में टारगेट यही है
कि विधानसभा में अपनी अहमियत दिखला लेना और अभी सब चाह रहे हैं कि हमारी अहमियत और इसलिए टारगेट सीमांचल और मिथिलांचल होने जा रहा है। फिर पप्पू यादव अगर सीमांचल और मिथिलांचल करेंगे तो फिर तेजस्वी यादव का क्या होगा, चिराग पासवान का क्या होगा? इनके अपने वोट बैंक है, इस नहीं तो वोट बैंक में कैसे सेंधमारी कर पाएंगे? और रही बात तेजस्वी यादव, सबसे बड़ा युवराज तो वो है ना, बिल्कुल बिल्कुल हाँ? है, और बिल्कुल कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के दावेदारी तो उनकी बनती है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वही मैं कह रहा हूँ। और कांग्रेस तो कभी नहीं चाहेगी कि हम इनसे गठबंधन तोड़ करके और हम पप्पू यादव से मिले। ऐसा हो सकता है क्या? क्या भविष्य में कुछ ऐसी चीजें आ सकती है? सियासी गुनागणित बदलते रहता है, जुड़ते रहता है। राजनीति में कोई किसी का ना दोस्त होता है, ना कोई किसी का दुश्मन होता है। एक दूसरे को कब कौन जोर का झटका धीरे से दे दे, ये भी हमने कई बार देखा है इतिहास में, राजनीति में। आपको याद होगा एक समय लालू यादव ने रामविलास पासवान के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया था, कांग्रेस को पूछा तक नहीं था और चाबी फेंक दिया था। हाँ, तो ये कई बार हुआ है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, देखिए तेजस्वी भी मेहनत करेंगे, चिराग भी मेहनत करेंगे, प्रशांत किशोर भी मेहनत करेंगे, मुकेश सहनी भी मेहनत करेंगे, पप्पू यादव भी मेहनत करेंगे। क्या लगता है कि विधानसभा चुनना तो जनता को है ना? जी जी, जनता किसे चुनती है? जी, क्या लगता है कि विधानसभा में प्रशांत किशोर भी अपनी दावेदारी बिहार से कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे, बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा तो उन्होंने नहीं लोकसभा नहीं लड़ा क्योंकि स्ट्रेटेजी के, उन्हें पता था कि लोकसभा में कोई फायदा नहीं है, वो विधानसभा की तैयारी करें। देखिए प्रशांत किशोर कई उम्मीदवार विधानसभा में खड़ा करेंगे, बिल्कुल खड़ा करेंगे। तो फिर जिस तरीके से पप्पू यादव प्रशांत किशोर से मिलते हुए भी नजर आ रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए जोड़ी बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती है? बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। लेकिन फिलहाल अभी यही है, फिलहाल मैं जो इनका तेवर है, चाहे डॉक्टर को लेकर हो या सदन में जो दिखा, जिस तरह से बीजेपी को हरकाया, जिस तरह से मिथिला में बात की, पूरे बिहार में चर्चा का विषय है। और कहीं ना कहीं टारगेट इनका सीमांचल और मिथिलांचल है। इतना एनर्जी कहां से लाते हैं पप्पू यादव जी? जिस तरीके, एक तो शरीर इतना भारी है, मतलब देखा जाए, लेकिन जिस तरीके से वो उनकी दिनचर्या होती है, जिस प्रकार वो थकते नहीं हैं, क्या राज होगा? क्या जनता का प्यार या जनता का वो जनता के प्रति जो हर गरीब के घर में, जिस तरीके से कभी आप देखिएगा राहुल गांधी भी गरीब के घर में जाके बैठ के खाना खा लेते हैं, उसी तरीके से पप्पू यादव भी गरीब के घर जाके खाना खाना पसंद करते हैं। गरीब अगर फोन भी कर दे, उसके उनके दरवाजे पे चले जाए तो उनकी बात को सुन के, वो थाना हो या अस्पताल हो, वहां पे वो फोन करके बता देते हैं कि इनकी मदद की जाए। और यही देखिए, पप्पू यादव जीते हारे वो अलग मैटर है, लेकिन मसीहा बन गए। आप भी जानती हैं और हम भी जानते हैं कि एक अलग सा किचन सिस्टम हो या मेडिकल फैसिलिटी सिस्टम हो, उनकी यहाँ चलता है। लेकिन एक आरोप भी लगा, हाँ आरोप लगा, एक आरोप भी लगा है वो हाल फिलहाल 1 करोड़ की रंगदारी का। अब देखिए उस मामले की अभी जांच चल रही है बबीता जी। सच क्या है झूठ क्या है वो तो कानून का काम है वापस लाना। अगर उन्होंने ऐसा किया होगा तो फंसेंगे, नहीं किया होगा तो बेदाग निकलेंगे। लेकिन नेतागिरी टंच कर रहे हैं, मतलब जिसे कहते हैं ना बिहारी भाषा में, सीमांचल के पकड़ रहे हैं। हाँ, मतलब उसे कहिए बेजोड़ राजनीति कर रहे हैं, जिसका आने वाला क्या लगता है कि किशनगंज जैसे विधानसभा, किशनगंज लोकसभा है और किशनगंज में 6 विधानसभा है, तो क्या किशनगंज के 6 विधानसभा में सेंधमारी कर पाएंगे? एक तरीके से देखा जाए वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, बिल्कुल कहीं ना कहीं। देखिए और वो फैक्टर तो बिहार में माना ही जाता है ना, MY का जी। इनको अभी मुस्लिम से ज्यादा वाई में कितना डेंट लगा पाते हैं, ये इनके राजनीतिक फ्यूचर को तय करेगा। जिस तरीके से इनका काफिला धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 4, 4 से आज 1000, 10,000, लाख, क्या लगता है कि पूरे बिहार में इनका क्रेज बन सकता है? देखिए क्रेज बन सकता है, हम ये नहीं कहेंगे बन ही जाएगा, बन सकता है। हम ये भी नहीं कहेंगे कि कोई कंपटीटर बहुत है। हाँ, कोई भीड़ दिखती है तो वो वोट में ही तब्दील हो जाए, जैसा हमने पवन सिंह के बारे में साथ देखा। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि जो राजनीति कर रहे हैं वो, लेकिन टक्कर तो दिया। तो मिला जुला के यही है कि पप्पू यादव आने वाले विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं और जिसकी तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है। देखिए जिस तरीके से पप्पू यादव जी सीमांचल की भाषा में जिस तरीके से आज शपथ ग्रहण समारोह में
आवाज उठाते हुए दिखाई पड़े और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की एक मुहिम माना जाए कि कब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। जिस तरीके से आपने देखा बेबाकी तरीके से अमित झा ने पप्पू यादव के बारे में उन लम्हों को बताया और उनके भविष्य के बारे में एक छोटी सी आवाज आप तक रखी। क्या लगता है आने वाले समय में पप्पू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन पाएंगे? फिलहाल के लिए देशवा न्यूज में इतना ही। देशवा न्यूज के साथ बने रहें। अगर हमारा ये टॉपिक आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।